तो आज बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईथर लिंकेज से। तो प्रीवियस जो रिवाइज हो रहा था वो तो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, चलो यहाँ से शुरू करते हैं ईथर लिंकेज। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज COC। अब ये तो होगी जिसकी डेफिनेशन बेटे, यानी कि ये जो वाला जो फार्मूला हो जाएगा बेटे COC, ये इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप ऑफ ईथर इज C बॉन्ड O बॉन्ड कार्बन, और फिर उनका जनरल फार्मूला लिखेंगे। देयर जनरल फार्मूला इज RO और फिर R, यानी कि एक तरफ RO और दूसरी तरफ R को डैश से रिप्रेजेंट किए, मतलब एक R और दूसरा अलग, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, है एक ही चीज अल्काइल ग्रुप। और इनकी लिंकेज क्या है? यही इनकी लिंकेज है, यही इनके अंदर लिंकेज किसके दरमियान होगी? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन इसके दरमियान लिंकेज है बेटा। और साथ में लिखता है कि वेयर आर एंड आर डैश आर अल्काइल ग्रुप्स, आर एंड आर डैश मे बी सेम और डिफरेंट सच एज। ये अब सेम भी हो सकते हैं और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब इसकी बेटा एग्जांपल्स आप लोग खुद, मुझे बुक अगर खोली हुई है वहां से नहीं देखेंगे, ये एग्जांपल्स बहुत इजी है, आप खुद करेंगे। अच्छा बेटा देखें, हमारे पास जो लिंकेज है दैट इज COC और इसे हम कहते हैं ईथर। अब देखिए बेटा, ये C क्या हो सकता है? यानी कि ये जो R ग्रुप है ये CH3 सिंगल बॉन्ड O, और इस तरफ क्या हो सकता है? CH3। तो आप बेटा मुझे ये बताएं, ये आप एग्री कर रहे हैं ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। और ये ग्रुप भी कौन सा है? मीथेन से बना है, तो ये भी क्या है बेटा? मिथाइल। ये दोनों ग्रुप जिनको मैंने ब्लू से सर्कल किया है, ये इथाइल सॉरी मिथाइल ग्रुप है। ये कौन सा आर है इसका? यानी कि ये RO और R डैश जो हमने रिप्रेजेंट किया था, तो ये R क्या होते हैं? अल्काइल ग्रुप। और यहाँ पे जो इस स्ट्रक्चर में आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे कौन से अल्काइल ग्रुप है? मिथाइल। और कितने मिथाइल है? 2। तो ये क्या बन जाएगा बेटे? डाई मिथाइल। ये कितने मिथाइल इसमें आए हैं? 2 मिथाइल आए हैं, तो ये क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। ये क्या बन जाएगा? डाई मिथाइल ईथर। इसका नाम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से अगर ये ग्रुप आपके सामने आ जाए बेटा, इसका ये क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ईथर का फंक्शनल ग्रुप है, अगर कहीं पे ये वाला, इसको इब्राहिम इमरान ने कहा है कि सर हम इसको मिथाइल ऑक्साइड क्यों नहीं कहेंगे? बेटा डाई मिथाइल ऑक्साइड इसीलिए नहीं कहेंगे, ये ऑक्साइड है नहीं बेटा। ये इस लिंकेज का नाम ही, जहां पर भी C दरमियान में ऑक्सीजन फिर कार्बन आएगा, इसको हर कहीं पर भी ये लिंकेज आएगी, हम इसको ईथर लिंकेज ही कहेंगे। अच्छा, इसका नाम बेटे अब आप लोगों ने देना है CH3O CH2CH3। आपकी आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि ये ग्रुप है C2H5। अब इसका नाम मुझे आप लोग बताएंगे, बुक से नहीं देखना बेटा, ईमानदारी से करेंगे ना, आपको क्लियर कंसेप्ट तब क्लियर होगा बेटे। अगर बुक से देख के बता देंगे तो फिर ये तो मैं कह दूंगा कि एक्सीलेंट, गुड, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी। हाँ तो बताओ ना, दोनों तरफ डिफरेंट तो है, ये अब आपने बताना है क्या नाम है। नहीं समझ बेटा, ट्राई करो, बस गलत हो जाए गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं है। एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है पहले ये देखो, एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों नाम आएंगे। बिस्मा ने शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया है। हमदा कंप्लीट ट्राई करो। अब आप इसमें देखें तो 2 ग्रुप आ गए हैं, तो दोनों के नाम आएंगे। शाबाश अनाया। इब्राहिम इमरान, आपको देखिए ना बेटा, अब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि C2H5 का नाम क्या है, इसका मतलब है आपने अल्काइल ग्रुप वाला जो हमने लेक्चर बहुत डिटेल से पढ़ा था उसको आपने नहीं देखा। बेटा देखें इसका क्या नाम है इब्राहिम, ये सिर्फ इब्राहिम के लिए क्वेश्चन है। C2H6 ये किस चीज का नाम है? आपने इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन तरतीब से याद किए थे बेटा इब्राहिम? जरा माइक ऑन करो इब्राहिम। इब्राहिम इमरान ने ठीक बताया। इब्राहिम इमरान आप तो बता दिया आपने बुक से देखकर बेटा, आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर। C2H6 क्या होता है? ये होता है बेटा इथेन, ये होता है इथेन। जब आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो ये बन जाएगा इथाइल।
यानी कि C2H5 हो जाए बेटा तो वो क्या हो जाएगा, इथाइल। एक हाइड्रोजन अगर इथेन से निकल जाए तो इथाइल। अब बेटा इसका नाम अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हम किस फार्मूला के तहत इसका नाम बना रहे हैं। सब बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने ट्राई किया, उन्होंने मुझे नाम इसका बिल्कुल ठीक नाम बताया है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे दो अल्काइल ग्रुप आ गए हैं, यानी कि आर और आर डैश एक दूसरे से डिफरेंट है। जी जी बेटा इब्राहिम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने वो इथेन बुक से देखा है ना, तो जब एक चीज बुक से देख ली तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब देखिए, एक तरफ है बेटा मिथाइल और दूसरा ग्रुप है इसके साथ इथाइल। अब हमें पहले किसका नाम लिखें, इथाइल को पहले लिखें या मिथाइल को पहले लिखें? तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं बेटा, जिसका अल्फाबेटिकल नाम पहले है वो पहले लिखेंगे और जिसका अल्फाबेटिक में नाम बाद में आता है उसको बाद में लिखेंगे। तो ई पहले आता है तो बेटा इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल, इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। इथाइल पहले क्यों आया है, क्योंकि ई पहले आता है। तो इसमें अगर दो ग्रुप डिफरेंट आ गए तो पहला किसका नाम आएगा, जिसका अल्फाबेटिक्स में पहला जो वर्ड पहले आता है। और ऐसे ही बेटा एक और एग्जांपल मैं अगर आप लोगों से करवाऊं, एक और एग्जांपल अगर करें बेटा हम, इसका क्या नाम होगा बेटा? नहीं इब्राहिम इमरान, अब देखना। हाँ, ये अनाया ने ठीक बताया है। इब्राहिम जरा थोड़ा सा फिर से सोचो, आप 90% ठीक बताए हो, थोड़ा सा एडिशन करनी है। जी बेटा हमदा ऐसे ही है। कायनात ने भी काफी टाइम के बाद रिस्पॉन्ड किया है, अच्छा बताया है। ठीक है बेटा, बिस्मा ने भी ठीक बताया है। अ, इब्राहिम इमरान थोड़ा सा फिर सोचो। नहीं बेटा देखिए, इथाइल कितने लगे हुए हैं, दो इथाइल है इब्राहिम इमरान, बाकी बच्चों ने ठीक बताया है। दो इथाइल है तो ये क्या बनेगा बेटे, डाई इथाइल। कितने इथाइल है, डाई इथाइल। और फिर क्या है, ईथर है, तो लिंकेज ईथर की है तो ये क्या बन जाएगा, डाई इथाइल ईथर हो जाएगा। अब बेटा इसी तरह से अगर किसी तरफ प्रोपाइल ग्रुप लगाओ, अगर मैं इस तरफ 3 लिख दूं और इस तरफ 7 लिख दूं, तो क्या बन जाएगा? अब क्या बन गया बेटा? शाबाश इब्राहिम इमरान, अब आपको समझ आ गई है। एक तरफ बेटा अब इसे क्या है, इथाइल ग्रुप है और एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो अल्फाबेटिक्स में पहले कौन आता है, इथाइल। तो ये बन जाएगा बेटे इथाइल, प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, सॉरी। ठीक हो गया बेटा। हमदा ये डाई प्रोपाइल नहीं है, एक तरफ इथाइल ग्रुप है बेटा, दूसरी तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। तो ईथर लिंकेज क्या है बेटा, एक बार फिर हम इसको करते हैं रिवाइज। कि ऐसी बेटा, ऐसी लिंकेज जिसमें क्या हो, कार्ब आर और आर ओ आर, ये वाली लिंकेज, और इसमें बॉन्ड किसके दरमियान हो, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो इसको क्या कहते हैं, ईथर। इसको क्या कहते हैं बेटा, ईथर लिंकेज, ईथर लिंकेज। और इसकी एग्जांपल आप कोई सी भी कर सकते हैं। सबसे आसान वाली एग्जांपल कर लें, CH3O, CH3 डाई मिथाइल ईथर। दो एग्जांपल एटलीस्ट बेटा आपको याद करनी चाहिए, बुक में 3 दी हुई है, हमने 4 की हैं। आप 10-15 एग्जांपल भी अब कर सकते हैं जब आपको समझ आ गई है कि बनता कैसे है। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं बेटा। अब हम नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। ये जो ग्लूकोज होता है बेटे,
जो पौधे बनाते हैं उसमें एल्डिहाइड लिंकेज होती है, एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड फैमिली कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O और एक तरफ H और दूसरी तरफ कोई कार्बन हो सकती है। और इनका ये इनकी बेटा लिंकेज हो गई। और इनका जनरल फार्मूला क्या है, RCHO, यानी कि ये एक तरफ R होगा, एक तरफ कार्बन, डबल बॉन्ड O और H। अब आपको पता है बेटा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस कार्बन को आपने देखना है, इसने 2 बॉन्ड यहाँ पर बना दिए बेटा और तीसरा बॉन्ड इस तरफ बना दिया है। सिर्फ इस तरफ चेन बढ़ सकती है। इसका मतलब है ये कि बेटा ये हमेशा लिंकेज कॉर्नर पे मौजूद होगी। अगर आप ईथर में देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन, और इस तरफ चेन बढ़ भी सकती है, इस तरफ चेन बढ़ सकती है, दोनों तरफ चेन बढ़ सकती है, इधर ब्रांचेज आ सकती है, इधर ब्रांचेज आ सकती है ईथर की अगर बात करें तो। लेकिन लेकिन अगर बेटा हम याद रखने की बात है, जब भी बात होगी एल्डिहाइड की तो सिर्फ एक तरफ, इस तरफ बेटा चेन चेन जो है वो चेन लेंथ इंक्रीज होगी, इस साइड पे एक तरफ उसका क्या है, बंद गली आ गई है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बेटे, C डबल बॉन्ड। इसका लिंकेज कौन सी है, C कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। और R का मतलब आपको ऑलरेडी पता है, वेयर R स्टैंड्स फॉर अल्काइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पर R एक सिंपल H भी हो सकता है। ये देखिए अगर इस मॉलिक्यूल में देखें तो सिंपल एक H है, जबकि इस मॉलिक्यूल में देखें तो पूरा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, प्रोपाइल ग्रुप भी हो सकता है, पेंटाइल, इस तरफ कोई भी R की जगह पर हाइड्रोजन हो सकती है या कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। ये बेटा एल्डिहाइड में R की जगह पर एक हाइड्रोजन हो सकता है, सिर्फ सिंपल। H अल्काइल ग्रुप नहीं है बेटा, H अल्काइल ग्रुप नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन R की जगह पर या हाइड्रोजन हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर R की जगह आ सकता है हाइड्रोजन या फिर अल्काइल ग्रुप आ सकता है। ये माइंड में रखेंगे बेटा। अब ये दो इसके एग्जांपल थे बेटा। इसके जो दूसरे नाम है ना, जो साइंटिफिक नेम है वो तो इसमें एक कार्बन है, वो होता है बेटा, आपको एक कार्बन वाला क्या होता है आपको पता है, मीथेन। एक कार्बन वाला क्या होता है, मीथेन। ये एल्डिहाइड है तो इसका नाम बनता है बेटे मेथनल। ये दो कार्बन वाला है, दो कार्बन वाला होता है बेटा इथेन, और इसका नाम क्या है, इथेन से एथनल। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बेटा उन्होंने साइंटिफिक नेम नहीं दिए, यहाँ पर जस्ट उसने इनके कॉमन नेम दिए हैं, तो अब हम इनके साइंटिफिक नेम नहीं करेंगे। आपने इन दोनों के नाम को रट्टा लगाना पड़ेगा कि जिसमें एक कार्बन वाला है उसे बेटा कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट नाम है बेटा दोनों के, फॉर्मेल्डिहाइड। और ये कौन सा है, एसिड एल्डिहाइड। ये दूसरा जिसमें दो कार्बन है वो क्या है, एसिड एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर मौजूद है, मैं एक बार सारे को क्लियर करके ये रेस कर रहा हूँ बेटा। अभी मैं उसको फंक्शनल ग्रुप को, बेटा इब्राहिम ने कहा है कि सर ये कंफ्यूजिंग होते हैं कि वैसे तो इथेन का फार्मूला C2H6 और बाकी जगह पर, बेटा बाकी जगह पर C2H5 वो इथेन नहीं है, वो फिर इथाइल बन जाता है ना बेटा। तो यहाँ पर बेटा इसका ये फंक्शनल ग्रुप, इसमें ये एंड पे ये फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है या फिर हाइड्रोजन लगी हुई है। तो फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड के नाम अच्छी तरह से रट्टा लगा के रखेंगे बेटा। अब दूसरा बेटा कीटोनिक ग्रुप, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अगर बेटे ये देखें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अगर तो एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए और दूसरी तरफ चेन बढ़ सकती हो, हाइड्रोजन आ जाए या कार्बन आ जाए, वो होता है एल्डिहाइड। लेकिन अगर कार्बन के साथ एक तरफ ऑक्सीजन आए, दूसरी तरफ भी बेटे आर, इस तरफ भी आर आ जाए और इस तरफ भी आर आ जाए, तो ये बन जाता है कीटोनिक ग्रुप। इसे क्या कहते हैं बेटा, कीटोनिक ग्रुप। यानी कि इस केस में दोनों तरफ चेन बढ़ सकती है, इस साइड पे भी चेन बढ़ सकती है, इस साइड पे भी चेन बढ़ सकती है, चेन इंक्रीज हो सकती है। तो क्या फर्क है दोनों के अंदर, एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप में क्या फर्क है, सिर्फ ये फर्क है कि एल्डिहाइड एक तरफ हाइड्रोजन रखता है, परमानेंटली उसकी एक तरफ हाइड्रोजन होगा। एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच है उसके साथ एक तरफ हाइड्रोजन होगा। अच्छा बेटे मैं एक वर्ड आपको बता रहा हूँ, ये याद रखेंगे। जहां पर भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ये वाला ऑक्सीजन आता है ना बेटा और दूसरी तरफ आर आए,
इसे कहते हैं कार्बोनाइल कार्बन, कार्बोनाइल कार्बन। अगर मैं कहीं पे कार्बोनाइल कार्बन का वर्ड यूज करता हूं तो आपको पता होना चाहिए कि सर इस कार्बन को क्या कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बोनाइल कार्बन है। तो अगर बेटे कार्बोनाइल कार्बन के एक तरफ पक्का पक्का हाइड्रोजन आ जाए, वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगे हुए हों तो वो क्या होता है बेटा, कीटोनिक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं कीटोन। अब इसके कीटोन की एग्जांपल्स करते हैं बेटा, और एल्डिहाइड की भी एग्जांपल्स को बोर्ड पे जाके लिखते हैं ताकि क्लियर क्लियर लिखी हुई हो। एल्डिहाइड की लिंकेज है, ओहो ब्लैक ब्लू कलर, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ हाइड्रोजन भी हो सकता है और आर ग्रुप भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड की बात करें, सॉरी कीटोन की बात करें, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, इस तरफ भी लिंकेज बढ़ती है, इस तरफ भी लिंकेज बढ़ती है, जहां पर आर डैश और यहाँ पर आर। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स करते हैं बेटा। ये इनके अब इनका जनरल फार्मूला क्या है, आर सी एच ओ। और कीटोनिक का क्या, कीटोन का कौन सा है जनरल फार्मूला, आर सी ओ आर। ये बेटा इनके जनरल फार्मूला में क्या फर्क है कि यहाँ पर इधर आर हो सकता है और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इंटरमिक्स होते हैं बेटा। पेज नंबर है बेटा बुक का 69, 68, 69। अब बेटे इसकी आपने नाम इसका देखें, कीटोन की एग्जांपल देखते हैं। एल्डिहाइड की तो दो ही एग्जांपल आपने याद करनी है, उनके नाम याद रखने हैं। अगर एल्डिहाइड की एग्जांपल बेटे डबल बॉन्ड ओ, इस तरफ भी एच और इस तरफ भी एच, तो ये है बेटा फॉर्म एल्डिहाइड। और अगर एक तरफ CH3 आ जाए तो इसका नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। अब बेटा आपने अ, जी बेटा ऐसे तरतीब लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं। डिफरेंस क्या है, अच्छा आप नहीं बता सकते बेटा डिफरेंस क्या है। एक में एक तरफ हाइड्रोजन है, कार्बोनाइल कार्बन के साथ एक तरफ परमानेंटली हाइड्रोजन है, दूसरे में कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन आ जाते हैं, तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। अब बेटे इसके नाम देखिएगा कि CH3 डबल बॉन्ड O, अगर इस तरफ हाइड्रोजन था तो हमने कहा था एसिड, एसिड एल्डिहाइड कहा था उसको। अगर इधर इस कार्बन की जगह पर CH3 आ जाए, अब ये क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया है। ये कीटोन बना है तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एसिड। और एसिड और कीटोन के आखिर में क्या आता है, देखिए ना ONE आता है, तो इनके आखिर में आ जाता है बेटा एसीटोन, एसीटोन। ये इसका जनरल नेम है बेटा, एसीटोन। ये इसका जनरल नेम भी याद रखेंगे। और वैसे देखें तो इसमें कितने मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, जिस तरह ईथर में देखा था इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम पड़ जाएगा बेटे डाई मिथाइल। जिनके साइंटिफिक नेम हो जाएंगे बेटा, ऊपर एसीटोन इसका कॉमन नेम है, डाई मिथाइल कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। और अगर ये ऐसे हो बेटा,
ना ना ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आना ना बेटा, ये कीटोन आएगा बिन में, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दें। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड का जिक्र भी नहीं आएगा बेटे, ये सारे इन फंक्शनल ग्रुप को आपने याद रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है बेटा, अभी हम ऑर्गेनिक को पढ़ रहे हैं। अच्छा एक और यहाँ पे देखिए बेटा, अगर ऐसे स्ट्रक्चर बना हो, अब इसे क्या कहेंगे, अब एक तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी तरफ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, और फंक्शनल ग्रुप किस चीज का है। एक तरफ मिथाइल ग्रुप है बेटा, ये मीथेन से मिथाइल, और एक इथेन से इथाइल, तो ये बनेगा बेटे, अब क्योंकि इथाइल ई पहले होता है अल्फाबेट में, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है बेटा। और लास्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर बेटे यानी कि जहां पर हमने बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड, अगर यहाँ पे ओ OH आ जाए, यानी कि एक तरफ ओ OH हो और दूसरी तरफ ये कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, अगर तो बेटा अकेला, यानी कि अगर तो कार्बन के साथ अकेला ओ OH आए, नीचे बना रहा हूं, अगर तो कार्बन के साथ अकेला ओ OH आए तो बेटा इसे हमने क्या कहा था, अल्कोहल। लेकिन अगर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो एक तरफ और दूसरी तरफ ओ OH आए, इस फंक्शनल ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिलिक कार्बोक्साइल ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। द कंपाउंड्स containing functional group this are called कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जिनके अंदर ये वाला ग्रुप आएगा उन्हें क्या कहते हैं बेटा, और जनरल फार्मूला लिख सकते हैं बेटा इसका, आर, इसका जनरल फार्मूला होता है आर सी डबल ओ एच, इनका जनरल फार्मूला है आर सी डबल ओ एच। ये एक ओ एक दूसरा ओ और ये एच, तो और दूसरी तरफ इसके साथ क्या आएगा, जहां पर आर ग्रुप आएगा बेटा। तो इन्हें कहते हैं बेटा, यानी आपने एसिडिक एसिड का नाम सुना होगा, वो एसिडिक एसिड कौन सा एसिड एसिड है, एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जितने भी ये कंपाउंड होंगे इन सबका यही जनरल फार्मूला होगा। और देखिए बेटा, अगर फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला आपने देख के बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड था, ये मैं ऊपर कॉर्नर में बता रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर उसी जगह पर ओ OH आ जाए तो ये बन जाएगा, यानी कि इस H की जगह पर ओ OH आए तो ये क्या बन जाता है बेटा, फॉर्मिक एसिड। और हमने एसिटिक एसिड ऊपर हमने ऊपर एक पढ़ के आ रहे हैं उसका एसिडल्डिहाइड, तो एसिडल्डिहाइड से या हमने एक एसीटोन पढ़ा है, उससे ये बन क्या 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 बनता है बेटा, एसिटिक एसिड। तो इनके फार्मूला अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसका ये एसिटिक एसिड का फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, CH3COOH। और फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है बेटे HCOOH। तो ये इनके मालिक्यूलर फार्मूला, जो जनरली आपने कहीं ना कहीं इनके फार्मूलाज पढ़े होंगे, एक्चुअली उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पर बना हुआ है, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। तो अब आपने क्या करना है बेटा, अच्छे तरीके से हर एक चीज का फंक्शनल ग्रुप पहले याद करना है, एग्जाम्पल याद हो जाएंगी, पहले उनका फंक्शनल ग्रुप याद करना है। लास्ट बेटा वो उसको ईस्टर लिंकेज को कल कर लेंगे ना, टाइम खत्म होने वाला है, ईस्टर लिंकेज को कल देखेंगे। तो अभी आपने क्या करना है बेटा, ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, आपने क्या कैसे याद होंगे। एल्डिहाइडिक एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसको लिखते जाएं, इसको लिखते जाएं ऐसे। और दूसरी तरफ इसके लिखें दूसरा जो है कीटोनिक ग्रुप, और कीटोनिक ग्रुप में सी इधर भी आर और इधर भी आर, और इसको लिखते जाएं बेटा कॉपी पर, एक पेज भरेंगे इन सारे फंक्शनल ग्रुप का, तो ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद हो जाएंगे, भूलेंगे कभी नहीं कि ये कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं।
इब्राहिम इमरान वैसे भी लिख सकते हैं, C2, देखें इसका 1 मिनट। इसमें दो, इसमें ऐसे इसको भी लिख सकते हैं ऐसे भी, लेकिन आपने मोस्टली इसको जिस नाम से ऐसे लिखोगे ना बेटा, C2H4O, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, O2 है, ये इसका बन जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये जो हम इस तरह से लिखते हैं, ये CH3COOH, ये इसका कंडेंस फार्मूला है बेटे, कंडेंस फार्मूला ये वाला इसका, और मोस्टली हम इसी फॉर्म में आप इसको हर जगह पे देखा लिखा हुआ देखोगे, एस्टिक एसिड को, CH3COOH। C2H4 और O2 तो बहुत सी सब्सटेंसेस हो सकती हैं, फिर वहां से ये नहीं मालूम हो कि ये किस चीज का फार्मूला आपने लिखा है। अगली लिंक हाजिर है। चलो बेटा ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करना है, याद करने की कोशिश करनी है, इनके नाम, इनके जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में अक्सर, ईथर लिंकेज हो गया, अल्कोहल, कोई सा भी पेपर में आ सकता है, तो ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको आप अच्छी तरीके से याद कीजिएगा। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा बेटा।